नमस्कार। एक समय ऐसा था जब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों एक ही देश थे। लोग हमेशा साथ में रहते थे, साथ में खाते थे और साथ में त्योहार मनाते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक रात में ही पड़ोसी दुश्मन बन गए। क्यों लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा? क्यों ट्रेन में सिर्फ लाशें पहुंचती थी? और किस वजह से भारत का पार्टीशन हुआ? क्या सिर्फ अंग्रेज जिम्मेदार थे? क्या कांग्रेस की गलती थी? या मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाना चाहती थी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की विभाजन की पूरी कहानी, शुरू से लेकर आखिरी तक। सारा नेताओं का क्या रोल था पार्टीशन में, पाकिस्तान क्यों बना और पार्टीशन का सबसे दर्दनाक सच। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे भारत कब्जा करना शुरू कर दिया। 1757 प्लासी युद्ध के बाद इंग्रज की ताकत तेजी से बढ़ी। फिर 1857 में भारत का पहला बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे इंग्रज ने सिपाही विद्रोह कहा, लेकिन भारत इससे पहला स्वतंत्र का संग्राम मानता है। 1857 के बाद इंग्रज को समझ आ गया था कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहे तो ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा। यही से शुरू की इंग्रज ने अपनी सबसे खतरनाक नीति, डिवाइड एंड रूल, यानी फोड़ डालो और राज करो। 1905 में इंग्रज ने बंगाल को विभाजन किया। इससे हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव बढ़ने लगा। फिर 1906 में बनी ऑल इंडियन मुस्लिम लीग। इस पार्टी का उद्देश्य था मुस्लिम के अधिकार का रक्षा करना। दूसरी तरफ पहले से ही कांग्रेस मौजूद थी, जो पूरी भारत की आजादी की बात करती। शुरुआत में कई मुस्लिम कांग्रेस के साथ थी, यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू और मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे राजनीति बदल गई। 1930 के दशक तक मुस्लिम लोगों को डर होने लगा कि अगर इंग्रज चले गए तो हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम राजनीति कमजोर हो जाएगी। फिर 1940 में पहली बार लाहौर रेजोल्यूशंस पास की, यानी पहली बार अलग मुस्लिम देश की मांग खुलकर सामने आई। जिन्ना ने कहा, हिंदू और मुस्लिम दो अलग रास्ता है। इसे कहा गया टू नेशंस थ्योरी। जिन्ना का मानना है कि हिंदू और मुस्लिम एक देश में एक साथ शांति से रह नहीं पाएगा। दूसरी तरफ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भारत को एकजुट करके रखना चाहते थे, लेकिन हालत लगभग खराब होते जा रहे थे। 16 अगस्त 1946 भारत का इतिहास का सबसे खतरनाक दिन बन गया। मुस्लिम लोगों ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान शुरू कर दिया। इसके बाद कलकत्ता में भयंकर दंगे शुरू हो गए। फिर नोआखली, बिहार और पंजाब, पूरे भारत की सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। लोगों को लगने लगा हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह पाएगी। अंग्रेज ने भी महसूस कर लिया कि अब भारत को संभालना मुश्किल हो चुका है। 1947 में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन भारत की आखिरी विक्टोरी बनकर आए। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से बातचीत की। आखिर में फैसला आया कि भारत का विभाजन किया जाएगा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। Meanwhile, in Delhi, the stage was set of India. Celebrating, singing and laughing. Police were called out many times to restore order, where everyone ran wild with joy. Outside the Constituent Assembly, crowds again broke through the police cordon. From the balcony of the building. लेकिन सवाल ये था कि सीमा कहाँ बनेगा। इसके लिए बनाई गई रेड क्लिफ लाइन। सीमा तय करने की काम चेरी रेड क्लिफ को दिया गया। उन्होंने कुछ शब्दों में एक नक्शा पर लाइन खींच दिया
और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल गई। पार्टीशन के बाद इतिहास का सबसे बड़ा पलायन शुरू हुआ। करीब 1.5 करोड़ लोग अपना घर छोड़ा। हिंदू और सिख भारत आया, मुस्लिम लोग पाकिस्तान में गया। लेकिन रास्ते में भयंकर हादसा हुआ। ट्रेन में सिर्फ लाशें पहुंचती थी, औरतों के साथ अत्याचार हुआ। पूरे पंजाब खून से भर गया। अनुमान है कि 10 लाख से ज्यादा लोग मर गए। लोगों ने अपनी परिवार खो दिया, अपनी जमीन खो दिया, अपनी पहचान खो दिया। ये सिर्फ बंटवारा नहीं था, ये इंसान का तोड़ना था। गांधी जी पार्टीशन के सख्त खिलाफ थे। गांधी जी चाहते थे भारत एक देश बने रहे। उन्होंने दंगे रोकने की बहुत कोशिश की। कांग्रेस की कई नेता अब मान चुके थे कि पार्टीशन रोकना मुश्किल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि अगर पार्टीशन नहीं हुआ तो देश में अग्रह युद्ध हो सकता है। इसलिए कांग्रेस ने भी आखिर में विभाजन स्वीकार कर लिया। 1947 का पार्टीशन सिर्फ नक्शा का बंटवारा नहीं था, लाखों करोड़ों लोगों का सपना टूटना था। आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं जिसकी जड़ें भारत और पाकिस्तान दोनों में है। इतिहास हमें सिर्फ अतीत नहीं सिखाता है, बल्कि ये सिखाता है कि नफरत का अंत हमेशा दर्दनाक होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट पे ज़रूर बताएं क्या पार्टीशन रोका जा सकता था।